अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवीतु सुन्नतल इतिकाफ अर्बईन अत्तार किस 2 के पेज नंबर 18 हदीस पाक नंबर 18 लिखा है, जिसे कोई मुश्किल पेश आए उससे मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने चाहिए, क्योंकि मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना मुसीबतों को टालने वाला है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आज दावत इस्लामी के हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में बयान की सादत नसीब हो रही है। 9 जनवरी 2025। एक मर्तबा एक शख्स अपने बेटे को साथ लेकर मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, अमीरुल मोमिनीन, ये मेरा बेटा मेरी बहुत नाफरमानी करता है। ये सुनकर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जलाल आ गया। आपने उस लड़के को डांटते हुए फरमाया, क्या तुम अल्लाह पाक से नहीं डरते? जो तुम अपने बाप की नाफरमानी कर रहे हो, तुम्हें रब से डर नहीं लगता? वालिद के इतने सारे हुकूक हैं। ये कहते हुए आपने वालिद के कई हुकूक गिनवा दिए, और है बाप के बहुत हुकूक है। वालिदैन के हुकूक से कौन इनकार कर सकता है? हो ही नहीं सकता कि माँ बाप के हुकूक का कोई ऐसे इनकार कर दे। वाज़े हुकूक है, यानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर राइट्स ऑफ पेरेंट्स नजर आ रहा होता है कि जो हमारे खुद दुनिया में आने का सबब बने, जिनका वजूद हमारे दुनिया में आने का सबब बना। कुरान में माँ बाप के फजाइल मौजूद हैं, हदीस में माँ बाप के फजाइल मौजूद हैं, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की सीरतें माँ बाप के ताल्लुक से, इनके वालिदैन के हुकूक के ताल्लुक से हमारे सामने मौजूद हैं। हम मुताला कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। माँ बाप के हुकूक का कौन इनकार करेगा? तो सैयद उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वालिद के हुकूक बयान करने शुरू किए। अब जो बेटा था वो खामोशी के साथ अमीरुल मोमिनीन की नसीहतें सुन रहा था। फिर अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, वालिदैन के हुकूक तो हैं, क्या औलाद के भी कुछ हुकूक हैं? ये बेटे ने सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इरशाद अर्ज किया कि हुजूर, माँ बाप के हुकूक आपने बयान किए, क्या वालिदैन पर भी औलाद के हुकूक हैं? ये उससे सवाल खड़ा कर दिया।
अमीर मोमिनीन सैयद उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ बिल्कुल वालिद पर हक है अच्छे अखलाक वाली औरत से शादी करे ताकि औलाद को माँ के सबब शर्मिंदगी ना हो। जब औलाद नसीब हो तो उसका अच्छा नाम रखे और इसे कुरान मजीद की तालीम दिलवाए, किताबुल्लाह की उसको तालीम दिलवाए। बेटे ने अर्ज की, अमीर मोमिनीन मेरे वालिद ये तीनों काम नहीं किए। उन्होंने मेरा नाम जुएला जिद्दी झगड़ालू रखा, यानी जुएला के माना जिद्दी झगड़ालू बनते हैं, और मुझे कुरान करीम की एक आयत भी नहीं सिखाई। अब हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वालिद की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, तुम कहते हो कि बेटा नाफरमान है, हालांकि पहले नाफरमानी तो तुमने की है, उठो और मुझसे दूर हो जाओ। तंबीहुल गाफिलीन के हवाले से ये बात नकल की गई है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, अर्ज करने का मकसद बिल्कुल वाजे है कि यकीनन वालिदैन के बहुत हुकूक हैं, बहुत हुकूक है वालिदैन के, और ये वालिदैन के हुकूक से औलाद बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। हत्ता के माँ बाप औलाद का हक अदा करें या ना करें, औलाद के ताल्लुक से वो कितनी ही कोताही का शिकार हो जाएं, लेकिन इसको यूं कह सकते हैं आप कि अगर माँ बाप ने औलाद के हक में रब की नाफरमानी की है, जो शरीयत पर अमल नहीं कर सके, तो मगर औलाद को इस बात की इजाजत नहीं है कि वो अब माँ बाप की नाफरमानी कर कर अल्लाह की नाफरमानी करे, या माँ बाप की नाफरमानी कर कर अपने लिए जहन्नम की आग को जमा करे। ये औलाद को इजाजत नहीं दी जाएगी। उसने अपने माँ बाप के हक अदा करने ही करने हैं, क्योंकि उसकी अपनी कब्र है, माँ बाप की अपनी कब्र है, और उससे उसके माँ बाप के बारे में पूछा जाएगा। तो औलाद ने तो माँ बाप की जो इताअत, फरमाबरदारी, हुस्न सुलूक जो है वो करना है, लेकिन आज का जो मौजू है उसको आप यूं समझिए कि वो डायरेक्टली पेरेंट्स को एड्रेस करता है, वालिदैन को एड्रेस करता है, और उसकी कुछ वजूहात भी मैं बयान करूंगा। अब इसमें ये होता है कि बाप कोई बाप है होते हैं, भाई हमारे तो औलाद है ही कोई नहीं, अल्लाह ने चाहा तो शादी होगी तो औलाद भी होगी। वो गलतियां जो इस वक्त वालिदैन कर रहे हैं, अगर आज वो नौजवान या वो शख्स जिसकी शादी नहीं वो सुन रहा है, तो उसका आज ये माइंड बनना हुआ होना चाहिए कि अगर मेरी शादी हो तो मुझे ये सारी चीजें फॉलो करनी। ऐसा ना हो कि मैं भी वही रिपीटिशन की तरफ चला जाऊं कि जो हो रहा है मैं भी उसी तरह चलता चला जाऊं। तो हर एक ने इस बयान को तवज्जो के साथ सुनना, समझना है। और मैं दोबारा अर्ज कर दूं कि यहां पर औलाद को माँ बाप का हक अदा करने में कहीं कोताही नहीं करनी चाहिए, मगर बात हो रही है इस वक्त डायरेक्टली पेरेंट्स के साथ। अच्छा, पेरेंट्स को प्रॉब्लम क्या है, वालिदैन को प्रॉब्लम क्या है? चीखता है, चिल्लाता है, नाफरमानी करता है, बात नहीं मानता, झगड़ा करता रहता है, जिद करता रहता है, दोस्तों में चला जाता है, हम बुलाते आता नहीं, हमारी बात नहीं मानता, हमारा ये काम नहीं करता, वो नहीं करता, हम बूढ़े हो जाते तो हमारी खिदमत नहीं करता, ओल्ड हाउस में दाखिल करवा देता है या धमकियां देता रहता है, मूड खराब कर देता है, मूड खराब हो जाता है इसका। हमें इसके मिजाज का ख्याल रखना पड़ता है, हमें उसके मिजाज का ख्याल रखना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि बेटा सेट है कि नहीं है, कि बात करे कि ना करे। अब ये वालिदैन के कई प्रॉब्लम्स हैं। इसी तरह अब मैं इस वक्त अपना ये मौजू जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैं इसके ताल्लुक से एक चीज बयान कर देता हूं। मैं अभी मेरा इस वक्त यूं समझिए कि कल ही मैं पहुंचा हूं, बुध की रात को ही मैं, मगरिब के बाद ही मैं कराची पहुंचा। मेरा साउथ कोरिया का सफर था अभी, और थाईलैंड का सफर था, 2 मुमालिक के सफर थे। तो साउथ कोरिया में भी एक अच्छी खासी मुस्लिम पॉपुलेशन है, ओवरसीज भी है, और वहाँ काफी दुनिया के लोग हैं वहां पर। जब ये थाईलैंड में गया, अभी थाईलैंड में था मैं, कल ही थाईलैंड से वापस आया हूँ, तो वहां गया तो वहां भी लाखों लाख, एक इत्तला के मुताबिक या एक समझे के डेटा के मुताबिक
तकरीबन 70 लाख के आसपास वहां मुस्लिम पॉपुलेशन है, हजारों मसाजिद हैं। थाईलैंड की बात कर रहा हूँ, इसमें स्पेशली साउथ थाईलैंड। थाईलैंड जो है, थाईलैंड की जो कोने हैं ना, जितने कमोबेश जितने कोने हैं, बॉर्डर्स एरिया है ज्यादातर, उसमें बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन वहां पाई जाती है। बिटवीन द थाईलैंड भी पाई जाती है और मेन सिटीज पाई जाती है, लेकिन मेजोरिटी, फिर मेरा वहां भी जाना हुआ था कि वहां भी गए, वहां मस्जिद भी बन रही है, दावत इस्लामी का मरकज बन रहा है। इसके अलावा भी मुलाकातें हुई, उलमा हैं, मशाइख हैं, और एक एक मदरसे के अंदर 200-200, 300-300 बच्चे पढ़ रहे हैं, तलबा कराम हैं। कई हजारों मसाजिद जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के बाद दुरूद सलाम पढ़ा जाता है। तो यूं वहां पर एक मजहबी रुझान भी है। अच्छा, इसके पहले भी कहीं जहां भी जाना हुआ, एक कॉमन इशू जो मैं आपसे बात करूं, कॉमन इशू, एक अगर मैं इसको कहूं कि यूनिवर्सल इशू जो पेरेंट्स के ताल्लुक से है, वो यही है कि यार हमारे बच्चों का क्या, हमारे बच्चों की तरबियत का क्या बनेगा। ये एक पेरेंट्स का मामला बना हुआ है। अब होता यह है कि पर्चियां आएंगी वालिदैन की तरफ से, माँ की तरफ से तो पर्चियां आएंगी, वालिद साहब के साथ बैठकर बात होगी। तो इसी तरह का आता है कि औलाद का ये हो गया, औलाद का वो हो गया, औलाद हाथ से चली गई, औलाद यूं चली गई, अब जवाब नहीं देती, फला हो गया, फला हो गया। माज़अल्लाह कईयों के बच्चे शराबी हो गए, कईयों के बच्चे जुआरी हो गए, कईयों के बच्चे नशई हो गए, कईयों के बच्चे क्या, कईयों के बच्चे क्या। अच्छा, खाली बच्चों का, लड़कों का प्रॉब्लम नहीं है, बेटियों का भी मसला है। मैं यहाँ पर इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाह वाली ने एक बड़ी प्यारी मिसाल एक पेश की है, वो मिसाल बयान करता हूं तो इंशाल्लाह पेरेंट्स के समझ में आ जाए, क्योंकि इसका असल में प्रॉपर जवाब ही एक ही बनता है जो मेरी नाक़िस शक्ल में आता है कि जब वालिदैन कहते हैं कि हमारे बच्चे नेक कैसे बने, तो उसका जवाब एक ही बनता है कि आप नेक हो जाओ तो बच्चे भी नेक बन जाएंगे। तो रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों को नेक बनाने के लिए, मतलब जाहिर है उसमें फिर अल्लाह की मर्जी, लेकिन वालिदैन अपना काम तो पूरा करेंगे ना, कि ये वालिदैन ने अपनी जिम्मेदारी, अपना काम पूरा कर लिया तो ये काम हो गया। हमें यहाँ इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक मिसाल बड़ी खूबसूरत बयान की है। वो मिसाल से मैं अपनी इस बात को मजीद क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा दीवार पर नक्शो निगार बनाने, डिजाइन, पेंटिंग करने का एक मुकाबला हुआ। दो मुख्तलिफ टीम्स थी, दोनों के लिए आमने सामने दो दीवारें बना दी गई, एक दीवार राइट साइड, एक दीवार लेफ्ट साइड पर बना दी गई, और दो टीमें थी और दोनों को एक एक दीवार दे दी गई। बीच में कर्टन लगा दिया गया, पर्दा लगा दिया गया, ताकि कोई देख ना सके कि वो क्या कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। हमारे तो ज़हनी आजमाइश जो मदनी चैनल के मुकाबलों में तो सब देख रहा होता है ना, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मगर वहां ये नहीं था। बीच में कर्टन था, बीच में एक दीवार थी, बीच में पर्दा था, पर्दे के उस तरफ एक टीम दीवार पर अपनी महारत दिखाती थी और एक तरफ एक टीम ने अपना फन दिखाना था। पीछे पर्दा डालकर दोनों टीमों को एक टाइमलाइन दे दी गई कि जनाब आप काम शुरू करें, और दोनों का टाइम हो गया शुरू। एक दीवार पर जो टीम थी वो बड़ी बेहतरीन अंदाज से नक्शो निगार बना रही थी, जो पेंटिंग कर रही थी, जो डिजाइनिंग कर रही थी। पर्दे के उस तरफ जो दीवार थी, वहां जो टीम काम कर रही थी वो दीवार को अच्छी तरह घिस रही थी, अच्छी तरह घिस रही थी, और उसको इस तरह अपने फन से उस दीवार को घिसा कि वो दीवार मिरर बन गई, शीशा बन गए, गिलास जिसपे से हम चेहरा देखते हैं अपना, राइट। अब वो हो गया मिरर, गिलास हो गया जिसमें हम अपना जैसे चेहरा देखते हैं। दोनों का टाइम खत्म हुआ, बीच में जैसे पर्दा गिराया गया, इस दीवार में बड़ी खूबसूरत डिजाइनिंग थी, मगर इस पूरी खूबसूरत डिजाइनिंग का एक पूरे के पूरा अक्स चला गया उस दीवार के ऊपर। उस दीवार पर देखो तो वही पेंटिंग, वही खूबसूरती के साथ इस दीवार पर नजर आ रही थी। ये एक इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बड़ी एग्जाम्पल दी है। बेटे का, औलाद का जो दिल है ना, ये शीशे की मानी है। औलाद का जो दिल है, उसका जो सोच है, ये
शीशे की मानिंद है। ये अपने दिल के, अपने बातिन के और अपने जहनो दिमाग के शीशे पर माँ बाप का नक्शो निगार देखता है। जैसे वहां पिक्चर बनी हुई होती है, पेंटिंग बनी है, वो जहां किरदार जो वहां बना हुआ होता है, वो किरदार वो अपने अंदर यूं देख रहा होता है। तो जैसा किरदार वालिदैन का बनेगा, उसी का अक्स उसकी औलाद पर उतरेगा। ये है, समझे कि ये एक बड़ा खूबसूरत मिसाल इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हमें अता फरमाई है। तो ये वाकई बहुत बड़ा इशू है वालिदैन के लिए, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यूं समझिए यार, बनेगा क्या हमारी औलाद का, हमारी औलाद नेक कैसे बनेगी? तो उसके लिए जाहिर है कि जब भी आप माँ बाप बनते हैं, इवन के जैसे वालिद है, वालिद शादी करते हैं, औलाद होती है, तो उनको चाहिए कि अपनी औलाद के हक, माँ बाप मतलब औलाद जब पैदा होगी और एक टाइम आएगा तो उस पर माँ बाप के हक लाजिम आएंगे ना। मगर औलाद का हक ऐसा है कि बाप ने शादी नहीं की मगर औलाद का हक शुरू हो चुका। ये बात बड़ी क्लियर है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी औलाद हुई नहीं, औलाद होगी, औलाद बड़ी होगी, इस स्टेज पर, इस मकाम पर पहुंचेगी कि शरीयत उस पर माँ बाप के हक लाजिम करती है। एक टाइम, इसको एक वक्त लगता है। पैदा होते इस पर माँ बाप के हक नहीं आ जाते, अभी तो बच्चा है। मगर औलाद एक ऐसी नेमत है, या औलाद एक ऐसा मतलब के टॉपिक है कि अभी औलाद हुई नहीं है, इवन के शादी तक नहीं हुई है, मगर मर्द पर औलाद का हक आ चुका होता है। और वो पहला हक ये है कि वो नेक औरत से शादी करे। ये औलाद का हक है। इसको आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी बयान फरमाया। तो जो शादी जिन्होंने नहीं की है, ये उनके लिए खास तौर पर बयान कर रहा हूं कि नेक औरत तलाश करनी होती है। नमाजी हो, बापर्दा हो, बाहया हो, अल्लाह उसके रसूल से डरने वाली हो, और इसके लिए और भी खूबियां हो सकती हैं। इस तरह अगर एक नेक औरत मिले, डेफिनेट जब आप एक तय हो जाता है। इसी तरह लड़के का भी यही होता है। अगर माँ बाप ने अपनी बेटी की शादी करवानी है तो उसको चाहिए कि वो मुत्तकी परहेजगार लड़का तलाश करे, नेक हो, मुत्तकी और परहेजगार हो। हदीस में आता है जिसके अखलाक तुझे अच्छे हो, अखलाक अच्छे हो, उससे शादी करा दो। यहाँ नान नफका देखा जाएगा कि इस लड़के के अंदर नान नफका, जिसको खाना पीना खर्चा वगैरह कहते हैं, उसको अदा करने का है या नहीं। कुफ देखा जाएगा। डेफिनेटली इसकी और भी कई सूरतें मौजूद हैं। कुफ का बयान अमीर अहले सुन्नत की किताब है, पर्दे के बारे में सवाल जवाब, क्वेश्चन आंसर के साथ बड़ा खूबसूरत आसान करके ये टॉपिक समझाया गया है उस किताब के अंदर। कुफ का बयान यानी जो माँ बाप अपनी औलाद की शादी करना चाहते हैं, पढ़े भी तो सही, जो उनको यही नहीं पता कुफ भी कोई बयान है, ये भी कोई इस्तिलाह है, ये भी कोई टर्म है, ये भी देखना पड़ेगा। हमें तो नहीं पता, हम तो खानदान कुफ देखे तो ये बहुत कुछ इस कुफ के अंदर आप देख रहे होते हैं, मगर बहुत कुछ नहीं भी देख रहे होते जो कुफ में आ रहा होता है। खैर, तो औलाद का जो हक है, जैसे ही शादी होती है तो ये बात इसकी माँ बाप की शुरू हो जाती है। और यूं कहे कि जो सूरह तहरीम में जो आयत है, आयत नंबर 6 बड़ी मशहूर है। जब से दावत इस्लामी में आए अल्हम्दुलिल्लाह, ये आयत करीमा तो हमारे मुबल्लिगीन, मुबल्लिगात, आशिका रसूल सुन रहे होते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारुन वक़ूदुहन्नास वल हिजारा। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। ए ईमान वालो, अपनी जानों और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं। ये हुक्म वालिदैन को दिया गया है। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, साहिब औलाद हुए, ये हुक्म आपकी तरफ मुतवज्जे हो गया। ये अल्लाह पाक का हुक्म है, ये हुक्म मुतवज्जे हो जाता है। तंबीहुल गाफिलीन के ताल्लुक से बड़ी ईमान अफरोज बात यहां लिखी है। बंदा जब दुनिया से चला जाता है तो अगर नेक औलाद छोड़कर जाए तो औलाद की नेकियों का सवाब बंदे को कब्र में भी पहुंचता रहता है
और अगर औलाद की अच्छी तरबियत ना की हो, औलाद गुनाहों और अय्याशियों में मसरूफ रहने वाली हो, तो औलाद के गुनाहों का वबाल इस बंदे पर भी पड़ता है। तो कुरान करीम का जो हुक्म है कि अपनी औलाद, अपने और अपने घर वालों को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है, यानी उन्हें अल्लाह पाक और उसके प्यारे रसूल मकबूल बीबी आमना के गुलशन के महकते फूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों भरे जो तालीमात हैं उसके मुताबिक, कुरान और हदीस के मुताबिक उसकी तरबियत करनी है। माँ बाप को ये जिम्मेदारी है वालिदैन की औलाद के ताल्लुक से। यानी यहाँ नहीं, क्योंकि बहुत ही ये अहम टॉपिक बना हुआ है दुनिया भर के अंदर, और माँ बाप को बस ये होता क्या करे, ये करे जो अब आज बयान हो रहा है हफ्तावार इज्तिमा में। आज जो हफ्तावार इज्तिमा बयान हो रहा है, चाहे आप यूके में हैं, आप यूरोप में हैं, आप फारिस के अंदर हैं, आप अफ्रीका में हैं, आप अमेरिका में हैं, आप पाकिस्तान में, आप हिंदुस्तान में, आप बांग्लादेश के अंदर हैं, आप किसी भी बड़े आजम के अंदर रहते हैं, मुसलमान को ये तमाम बातें याद पता होनी चाहिए, स्पेशली पेरेंट्स को पता होनी चाहिए। और जहां जहां ये भी बताता चलूं मैं, जहां जहां जिन ममालिक का और जिन एरियाज का मैं नाम ले रहा हूं या नहीं ले सका, जहां भी पेरेंट्स ने इस्लाम की दी हुई इन उसूलों और तालीमात पर अमल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह इनको औलाद का सुख आज भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है वो कहे कि जनाब आप कह रहे इस पर अमल करो तो हमारा तो सामने कोई भी नहीं है। ऐसी हजारों एग्जाम्पल्स बिल्कुल सामने लाकर खड़ी कर दीजिए, मतलब खड़ी की जा सकती हैं कि देखो इन्होंने अमल किया, ये हुआ। अब अल्लाह पाक है कि किसी के मुकद्दर में कोई ऐसी बात लिख दी और हिदायत है ही नहीं उसके नसीब में, निकी के रास्ते पे आना उसके नसीब में नहीं है, तो जाहिर है कि माँ बाप के ऊपर इसके कोई वो भी नहीं, जवाबदारी भी नहीं है कि माँ बाप ने अगर अपना काम पूरा किया, अपना हक अदा किया और अपनी शरई जिम्मेदारी पूरी कर ली तो खत्म भी माँ बाप से नहीं है जितनी उनकी जिम्मेदारी थी। हत्तल इम्कान हत्तल मकदूर, जितनी कुदरत है वो ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। तो हम माँ बाप को पहले ये देखना है कि आया मैंने अपना काम या हमने अपना काम पूरा किया या नहीं किया, क्योंकि हर वालिद समझता है या हर वालिद कहता है कमो बेश कि मैंने अपने औलाद की अच्छी तरबियत करनी है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो ये होता है अच्छी तरबियत करनी है, और भैया निसाब कहाँ है अच्छी तरबियत का, सिलेबस कहाँ है अच्छी तरबियत का? आपने कोई सिलेबस देखा, कोई निसाब देखा, कोई किताब देखी, कोई पेपर देखा? नहीं। मुझे हमारे एक मुफ्ती साहब की बात बड़ी प्यारी लगी, मैं उसको कोट कर रहा हूं मुफ्ती साहब की बात को। मुफ्ती साहब के यहाँ मुफ्ती साहब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही खूबसूरत और बड़े प्यारे मुफ्ती साहब हैं। उन्होंने खुद मुझे बताया कि मेरे यहाँ जब बेटे की विलादत हुई, मेरे यहाँ जब बेटे की विलादत हुई, मेरे यहाँ जब औलाद की विलादत हुई, तो मैंने एक बार फिर वालिद की जिम्मेदारियों का मुताला किया। कोई मुफ्ती साहब की बात मैं इसलिए कह के कोट कर रहा हूं कि मुफ्ती साहब कैसे तो हम इस बात पर फतवा लें कि मुफ्ती साहब माँ बाप के हुकूक किया तो मुफ्ती साहब लिख कर दे देंगे, मगर मुफ्ती साहब की हुसासियत, मुफ्ती साहब की अप्रोच, मुफ्ती साहब का सेंसिबल होना और एहसास जिम्मेदारी किस तरह सामने आई कि फरमाते हैं कि मैंने एक बार फिर मुताला किया कि वालिदैन पर या वालिद पर क्या हक बनता है ताकि मैं कहीं कोताही ना कर बैठूं। अब बताइए, हमारे यहाँ बेटा पैदा हुआ, औलाद की विलादत हुई, खुशियां हुई, मैसेज चले, मुबारकबादें आई, माशाअल्लाह अजान हुई, बहुत खूबसूरत काम है। मुसलमानों में दुनिया में कहीं भी है ये बात आज भी मुसलमानों में बिल्कुल रची बसी हुई है, इससे मुसलमान पीछे नहीं है। ये अल्लाह का शुक्र है कि बच्चा जैसे ही पैदा होता है इसके कान में अजान दी जाती है। अच्छा, अब वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ये भी एक प्रॉब्लम है, वहां ये भी एक प्रॉब्लम मेरे सामने आया कि कई कई दिनों तक बच्चा दिया ही नहीं जाता, बच्चे के करीब जाया नहीं जाता। नहीं, प्रॉब्लम है, अजान का मसला है, कोई इतना खास प्रॉब्लम होता भी नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम है। अब इसको भी हमारे जो जिम्मेदार समझते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉब्लम भी हल कर देते हैं। वो जब जाकर बात करते हैं कि ये हमारा मतलब कि मजहबी अंदाज है, ये हमारी एक तालीम है और हमारी इस्लामी तरबियत है, तो वो बेस नहीं करते इदारे वाले, क्योंकि एक रिलीजियस टॉपिक बन गया ना। मगर जिन वालिदैन की इस तरह भी सोच नहीं होती, नो प्रॉब्लम, कोई मतला नहीं है,
जब बच्चा आएगा तब देख लेंगे फिर रजान दी नहीं दी। अब ये अप्रोच की बात है वालिदैन पर कि वालिदैन के अपनी औलाद के ताल्लुक से एज ए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पर अप्रोच कितनी है, इनकी उस तरफ सोच कितनी है। ये बिगिनिंग है ना। तो अल्लाह करे कि हम अपनी औलाद की दुरुस्त तरबियत करने में कामयाब हो जाए। अब एक और इस तरह मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हजरत सैयदना जुंदुब बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी जिंदगी मुबारक के जमाने में हम छोटे बच्चे थे। आप हमें कुरान सिखाने से पहले ईमान सिखाया करते थे। इब्ने माजा की हदीस सुना रहा हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कुरान सिखाने से पहले ईमान सिखाया करते थे। जब ईमान सीख लेते फिर कुरान सिखाते तो हमारा ईमान मजीद पुख्ता हो जाया करता था। क्या बात, डायरेक्शन है नहीं है? कितनी खूबसूरत डायरेक्शन है। यानी पता चला कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि औलाद को सबसे पहले ईमान सिखाया जाए। अब आप कहेंगे ईमान कैसे सिखाएं? सवाल तो ये है ना भाई, ईमान सिखाना क्या है ये बता दिया जाए। बताता हूं ईमान सिखाना क्या है। औलाद की तरबियत, इसकी मश्क और इसकी एक्सरसाइज क्या होनी चाहिए। बच्चों को कलीमा सिखाएं। अब समझिए, बच्चा जब आपका बच्चे को ये जो कुछ मैं बयान कर रहा हूं ये एज वाइज ग्रेजुअली होगा, बतदरीज होगा। जैसे जैसे उम्र जिस हिसाब तक वो पहुंचेगी बच्चे की उम्र, उसके मुताबिक ये वालिदैन को मैं जो बयान कर रहा हूं गोया कि एक हल्का फुल्का सा करिकुलम है, हल्का फुल्का सिलेबस है, हल्की फुल्की सी हमारी सोच है, हमारी अवेयरनेस है, हमारी मालूमात है। ओके ओके। जैसे जैसे बच्चा, अब बच्चा जैसे बोलना शुरू, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेटा बोलो अल्लाह, बेटा बोलो अल्लाह, उसको अल्लाह बोलना सिखाएं, इसे कलिमा पढ़ना सिखाएं दुरुस्त। फिर एज वाइज इसको बुनियादी अकायद सिखाएं, बुनियादी अकायद की तरबियत दें। दोबारा कह दूं, ये सब एज वाइज चलेगा। और इससे पहले मैं बयान कर चुका हूं, माँ बाप का जो किरदार होगा वो औलाद का अक्स में आ रहा होगा। तो सबसे पहले, अब जब ये वालिदैन ये करने बैठते हैं ना जो मैं बयान कर रहा हूं, तो ये गोया के वालिदैन की अल्हम्दुलिल्लाह ये एक खूबसूरत सोच और एक तरबियत होती है। वहां पर यही चीज हो रही होती है, बच्चे को यही सिखाया जा रहा होता है। अब जैसे मिसाल का छोटा सा बच्चा है, मैं तालीम और तरबियत की बात कर रहा हूं। चले पहले ये ईमान सिखाना की जो वजाहत है वो मैं बता देता हूं, ठीक है। अब उसको बुनियादी अकायद सिखाएं। मिसाल के तौर पर अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह है, ये दोनों प्लस कर ले। नंबर एक, अल्लाह है और एक ही है। अब सब कह दे अल्लाह है और एक ही है, ये सिखाना है। इसमें दो चीजें बयान हो गई। जो अल्लाह के मुनकिर हैं कि अल्लाह है ही नहीं, नॉन बिलीवर्स जो बने हुए होते हैं, और ये इतना बड़ा फितना है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अल्लाह के वजूद का इनकार करने वाले धैर्यत है। और इसके अलावा इस मौजू में इतने फितने बरपा हैं कि अल्लाह की पनाह। और याद रखिए, जितना सोशल मीडिया और मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न टूल्स का सिलसिला बढ़ रहा है, उसी कदर ये एहतियातें हमें बढ़ाते रहना पड़ेगी। ये याद रखिएगा। जो एजुकेशन को समझ रहे हैं और करंट एरा का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो इसको समझ रहे हैं, जो करंट एरा का जो मीडिया सिस्टम है जो इसको समझ रहे हैं, उनके लिए ये मेरी बातों को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। कि जब बच्चा बाहर निकलता है और उन बच्चों के साथ पढ़ता है जो बच्चे नॉन मुस्लिम हैं, या उनके साथ पढ़ता है कि जो बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स हैं, बिल्कुल अलग हैं, उनके घरों का माहौल ही अलग है। जब ये आपके बच्चे से कोई स्कूल कॉलेज में या स्कूल छोटी सी क्लास ले लें, उसमें को सवाल करते हैं। अभी जैसे मैं बाहर था तो मुझे किसी ने कहा कि हमारा बच्चा फला स्कूल में पढ़ने जाता है, आउट ऑफ कंट्री बात कर रहा हूं।
हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो वहां पर नॉन मुस्लिम बच्चे उसके साथ होते हैं। अब हमारा बच्चा जब रोजा रखता है तो कहते हैं कि भाई तुम क्यों नहीं खा पी रहे हो, क्यों रोजा रख रहे हो, खाने पीने से क्या नुकसान हो जाएगा। इस तरह बाद ममालिक में तो सुअर भी खाया जाता है, नॉन मुस्लिम जो होते हैं उनमें एक तादाद है जो सुअर खाती है। अब आपका बच्चा तो सुअर नहीं खाएगा एक मुसलमान का बच्चा, और वहां सवाल जवाब होंगे क्यों नहीं खाते हो। कैसे अजीबो गरीब सवाल होते हैं। और बच्चे जा रहे हैं ऐसे स्कूलों के अंदर, बच्चे जा रहे हैं ऐसे तालीमी इदारों में, बच्चे सोशल मीडिया पर ऐसी चीजें देख रहे हैं और उनके जहनों में जो मैं कहना चाह रहा हूं ऐसे इतने सवालात। अच्छा कुछ तो ऐसे के बच्चों को बच्चों वाले सवालात है, कुछ सवालात प्रिपरेशन मतलब एक प्लानिंग के तहत कुछ सवालात क्रिएट किया जाता है ताकि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, बच्चों के अंदर एक मसला पैदा हो जाए। एजुकेशन और मीडिया ये दो इतने इंपॉर्टेंट इस वक्त एरियाज हैं जिनकी शायद उसासियत के अंदाजा नहीं, हम उसको ऐसे इंटरटेन और ऐसे अजीबोगरीब किस्म का ले रहे होते हैं। मगर मुझे बताइए कि इस वक्त दुनिया में कितने माँ बाप है जो अपने बच्चों को स्कूल से दूर रखते हैं। तालीम को अभी वो स्कूल से कैसे दूर रखे, भाई तालीम देना मना नहीं है मगर तालीम के उसूल भी तो हो, कहां तालीम देनी है। आप डॉक्टर बनाए, आप जो डॉक्टर आप जो बनाना चाहते हैं एक अच्छा इसके मुताबिक इस्लाम की एजुकेशन देख लेना, उसके मुताबिक पढ़ाए, पढ़ी रहे अल्हम्दुलिल्लाह, एक से एक पढ़ रहे हैं, एक से एक अच्छी से अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं। खुद दारुल मदीना दावत इस्लामी का स्कूल खुला हुआ है, दावत इस्लामी का दारुल मदीना कॉलेज खुला हुआ है, दावत इस्लामी का दारुल मदीना यूनिवर्सिटी खुली हुई है, दावत इस्लामी का अपना मीडिया है, मदनी चैनल है, दावत इस्लामी का अपना सोशल प्लेटफॉर्म है, दावत इस्लामी की अपनी वेबसाइट मौजूद है। मॉडर्न टूल्स को इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पर जो मॉडर्न टूल्स को जितनी शरई एहतियात और शरई रहनुमाई के साथ दावत इस्लामी का दीनी माहौल इसको यूटिलाइज करता है, यूज करता है, इसकी एग्जांपल नहीं मिलेगी आपको। एक ऑर्गेनाइजेशन बताएं, एक ऑर्गेनाइजेशन बताएं कि जो आपके इलाके के 12 दीनी कामों समेत मस्जिद बनाने का, जामियतुल मदीना यानी दारुल उलूम बनाने का, मदरसतुल मदीना यानी हिफ्ज़ व नाज़रा का मदरसा बनाने का, ये सारे काम एक तंजीम के तहत हो रहे हो। और फिर साथ ही साथ पूरा के पूरा चैनल रन किया जा रहा हो, उर्दू अलग, बंगला अलग, इंग्लिश अलग, पूरे वेबसाइट चला रन की जा रही हो। वन ऑफ द बिगेस्ट वेबसाइट इस्लामिक वेबसाइट दावत इस्लामी की इस वक्त कहलाती है, वन ऑफ द बिगेस्ट, बड़ी से बड़ी वेबसाइटों में एक वेबसाइट आपकी दावत इस्लामी की कहलाती है। और आपका अपना सोशल प्लेटफॉर्म, ऑलमोस्ट 5 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूं किसी को ऐसा ना लगे कि यार ये मॉडर्न एजुकेशन और वर्ल्ड एजुकेशन इसके ताल्लुक से क्या। दावत इस्लामी में PhD हो रहे हैं, हमारे तलबा करम MPhil कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और जो दावत इस्लामी के तहत तलबा करम एग्जाम देते हैं वर्ल्डली एजुकेशन का, बेस्ट नंबर हासिल करते हैं, अच्छे से अच्छे टॉप रैंकिंग के अंदर इनका रिजल्ट आ रहा होता है। ये मैं वजाहत कर रहा हूं क्यों, ये सब कुछ हो रहा है, ये हो सकता है दुनिया भर में। स्कूल UK में भी हैं स्कूल, इसके अलावा दुनिया के कई मुल्कों के अंदर है दावत इस्लामी की। ये सिर्फ एक गलतफहमी दूर करने के लिए, कोई मिसकंसेप्शन पैदा ना हो, लेकिन एक ऐसी जगह पर आपका बच्चा जाए जहां उसके दीन, ईमान, अकाइद दांव पे लग जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वालिदैन की। ऑप्शंस मौजूद हैं, ऐसा नहीं ऑप्शंस मौजूद नहीं है, ऑप्शंस भी मौजूद हैं, लेकिन माँ बाप को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। तो माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद को अकाइद का दर्स दे और अकाइद की तालीम दे कि अल्लाह है और एक ही है, अल्लाह है और एक ही है। फिर रिस्क कौन देगा? अल्लाह। उसका तवक्कुल मजबूत करें, वरना वो इधर आगे पीछे हो जाएगा। शिफा कौन देगा? अल्लाह। उसका अकीदा मजबूत करें, अल्लाह पर उसका ईमान और मजबूत करें। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं जो ईमान सिखाने के ताल्लुक से बयान की जा सकती हैं। बाहर शरीयत का पहला हिस्सा पढ़े बंदा,
अकायद और अकायद के ताल्लुक से, ईमान और कुफर के ताल्लुक से अमीर सुन्नत की जो किताब है कुफरिया कलीमात के बारे में सवाल जवाब, उसके ताल्लुक से उसकी एज वाइज उम्र के हिसाब से उसकी हिसाब से तरबियत करे। पहले खुद पढ़े, देखिए पहले खुद पढ़ना पड़ता है। आप ऐसे टीचर के पास अपना बच्चा नहीं देते जिसको अब टीचर ने पढ़ानी केमिस्ट्री और टीचर को केमिस्ट्री ना है, कैसे हो सकता है? टीचर ने मैथमेटिक्स पढ़ाना है, उसको मैथमेटिक्स ही नहीं आता। टीचर को अकाउंटिंग पढ़ानी, उसको अकाउंटिंग ही नहीं आती। टीचर को इंग्लिश पढ़ानी, उसकी अपनी इंग्लिश नहीं है। इवन के टीचर को उर्दू पढ़ानी है या टीचर को इस्लामियात पढ़ाना है या कोई भी सब्जेक्ट को टीचर पढ़ाएगा तो डेफिनेटली टीचर की खुद उस सब्जेक्ट के ऊपर महारत होगी। तो माँ बाप सबसे पहले टीचर है अपने बच्चों के। घर सबसे पहला एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है घर का, और माँ बाप के पास इसका कैरिकुलम, इसका पूरा निसाब, पूरा सिलेबस होना चाहिए। इससे पहले कि हम अपना बच्चा निकाल कर किसी इदारे के हवाले करें। अब तो कह हमारा 2.5-3 साल में बच्चा दे दिया जाता है। मॉडर्न ऑफ एजुकेशन जो इस वक्त अपील कर रही है दुनिया में, जो मॉडर्न एजुकेशन आ रही है और जो नए वर्जन आ रहे हैं एजुकेशन के वर्ल्ड वाइड, उसकी मैं बात कर रहा हूं। जो वर्ल्ड वाइड एजुकेशन जो इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है उसमें 2.5-3 साल का बच्चा स्कूलों में नहीं भेजा जाता। इस बात पर मॉडर्न इस वक्त जो करंट रिसर्च है, करंट रिसर्च ये है कि बच्चा 6 से 7 साल तक माँ बाप के पास रहे। ये करंट रिसर्च जो बड़ी इंडोर्स है, बड़ी वेरी उसको बाकायदा सराहा गया, समझा गया कि बात दुरुस्त है कि वालिदैन जो तरबियत करेंगे वो बाहर नहीं होती। वो वालिदैन की सोबत में पले बढ़ेगा, बड़ा होगा। बाहर जाएगा तो बाहर तो दोस्त है, गैदरिंग है, माहौल बना हुआ है। लेकिन वो 7 साल या 6 साल या 6.5 साल जो वालिदैन के पास वक्त गुजारेगा तो माँ बाप उसको क्या समझाएंगे, क्या सिखाएंगे? खाली मोबाइल देकर कोने में बैठा देंगे, गेम खेलते रहो, कार्टून देखते रहो, ताकि माँ अपना काम करते रहे, बाप अपना बिजनेस करता रहे, कारोबार करता रहे। नथिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी है वालिदैन पर। अगर मैं कह रहा हूं, अगर इसको समझा जाए, उसको तो हाथ डाल लिया जाए। कौन सा रोजाना सारे के सारा दे देना है? ग्रेजुअली है, टाइम टू टाइम है। ये सब चीजें करनी होगी तो वालिदैन को खुद पढ़ना होगा, वालिदैन को खुद समझना होगा, वालिदैन को खुद सीखना होगा। अब माँ बाप कहेंगे कहां, चलो आपका पाकिस्तान है, आप में तो चलो आपके पास रास्ते, हमारे पास तो रास्ते नहीं है। पाकिस्तान में भी रास्ते तो कौन से सब पढ़ रहे हैं भाई? ये तो अल्लाह की जिसको तौफीक होती है वही पढ़ता है, चाहे पाकिस्तान हो या इंग्लिस्तान हो। तो अल्लाह की जिसको तौफीक होती है वही पढ़ता है। गली गली मस्जिदें बनी के सारे नमाजी आ गए, कि सारे मस्जिदों में आ गए नमाज पढ़ने के लिए। ये तो अल्लाह की जिसको तौफीक होती है वो इस तरफ आ जाता है, खा वो पाकिस्तान में रहता हो, हिंदुस्तान में रहता हो, इंग्लिस्तान में रहता हो या कहीं भी रहता हो। अल्लाह की तौफीक का होना बहुत जरूरी है। और दावत इस्लामी ने हमें मौके दिए हैं। मैं सिर्फ जाकर अभी जो मैं कह रहा हूं, अभी कई ऐसी मेरी मीटिंग्स हुई, मशवरे हुए, मुलाकातें हुई, बयानात हुए, बाद में बैठे रहे, क्या करें। एक सिर्फ आधा घंटा वालिद को कह रहा था, पेरेंट्स के लिए मैसेज था, जस्ट ओनली हाफ एन आवर, आधा घंटा आप दे दो आपके लिए, ऑनलाइन एडमिशन ले लें। मर्दों को मर्द, मतलब मेल टू मेल, हमारे कारी साहब इस्लामी भाइयों को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, और फीमेल टू फीमेल हमारी इस्लामी बहनों को पढ़ाती हैं। आधा घंटा सिर्फ, जस्ट ओनली हाफ आवर। मैं ना 2 घंटे की बात करता हूं ना 1 घंटे की बात करता हूं। आप आधा घंटा देकर यूज टू तो हो, 1 हफ्ते के लिए एडमिशन ले लो यार। आए तो सही, ऑनलाइन एडमिशन ले तो सही। कुरान टीचर.com पर जाकर, दावत इस्लामी की वेबसाइट पर जाकर एडमिशन लेकर देखें, फिर बताइए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी नहीं है। घर बैठकर तो सारी पॉसिबिलिटी दरवाजा बजाकर तो नहीं आती, मगर दावत इस्लामी तो दरवाजा बजाकर आ रही है यार। दरवाजा बजाकर भी नहीं आ रही है, टीवी खोलो टीवी में आ रही है। वो मदीने का रास्ता लो तो दावत इस्लामी भी नजर आ जाएगी ना। दावत इस्लामी तो मदीने के रास्ते में है। अब जाना ही वहां है तो फिर इसका तो हल नहीं है। खोले टीवी, मदरी चैनल देखे, दावत इस्लामी आपके सामने बयान हो रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना। आए सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर जाए दावत इस्लामी, इंस्टाग्राम पर जाए दावत इस्लामी,
आपका ये फेसबुक पे जाओ दावत इस्लामी, अभी जितने प्लेटफॉर्म बोलो दावत इस्लामी वहां मौजूद है। अब मदीना घर में देखनी गुंबद खजरा की तस्वीर हो तो मदीना मदीना ना। जिसको देखना ही गुंबद खजरा है, जिसको देखना ही काबा है, जिसको देखने ही खूबसूरत अल्लाह और उसके रसूल की रिजा वाले मनाजिर तो उसकी फ्रेम में लगाता है। अब जिसे देखने गधे घोड़े बिल्ले, इसका क्या हल निकालूं मैं? फिर वो घर में बच्चों की तरबियत ऐसी हो रही होती है। अब टीवी खोलकर देखना ही ऐसी कोई चीजें हैं कि जिसमें अखलाक, किरदार, अकायद, अमाल बर्बाद हो। तो इस तालीमी इदारे जिनका मैं सबका तो हम कह ही नहीं रहे होते। अब अगर तालीमी इदारों में भी बर्बादी हो रही हो और घर में आकर टीवी भी बर्बादी कर रहा हो और माँ बाप का आपस का ताल्लुकात भी बर्बादी कर रहा हो, फिर माँ बाप कहीं आकर मौलाना को बोले बच्चा नेक कैसे बनेगा? अब ये कहां से वो फार्मूला कहां से लाए कि बच्चे को पानी में फेंक कर निकाला, बोला बच्चा गीला हो जाता है। कोई तरीका बताओ कि बच्चे को हम पानी में डाले बच्चा गीला ना हो। अब ये कहां से लाएंगे भाई? बच्चे को कीचड़ में दौड़ाओ, बच्चे के पांव और कपड़े गए और बच्चा जब कीचड़ से आए बोले यार ये हमारा बच्चे के ऊपर पांव और कीचड़ क्यों लग जाता है? कीचड़ में दौड़ाओगे तो वो लगेगा। ये बिल्कुल 2-4 वाली बातें मैं कर रहा हूं। वालिदैन को खुद अपने आप को देखना पड़ेगा। हमें अपने आप को लाना इस तरफ। जस्ट आधा घंटा दुनिया भर के, पाकिस्तान समेत दुनिया भर के आशिकाने रसूल को दरखास्त करता हूं, या तो मदरसतुल मदीना बालिगान है तो वहां पर जाए फिजिकली, वरना रोजाना कम से कम आधा घंटा अब ऑनलाइन क्लासेस ले लें दावत इस्लामी की, और हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करें पाबंदी के साथ। मदनी काफिलों में सफर करें, दावत इस्लामी के काफिलों में सफर करें, तो इंशाअल्लाह ताला फिर देखिए क्या होता है। काफिले में ले जाए अपने 10, 11, 12 साल के बेटे को, क्यों नहीं आएगा? 8-10 साल का बेटा तो चल पड़ेगा, मना भी नहीं करेगा। काफिले में जाना है तो वालिद साहब खुद जाएंगे तो बेटा आएगा, भाई ले जाए अपने साथ, चचा ले जाए, मामू ले जाए अपने साथ, इसके अलावा ले जाने की इजाजत नहीं है। तो यूं बच्चों की तरबियत होगी, बच्चों के अकायद और अमाल की यूं इस्लाह होगी। इसी तरह अपने बच्चे को सिखाएं मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, नबी नबी नबी। सिखाएं। बोलो बोलो बेटा बोलो, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल, आपका मकाम और मर्तबा जो कुरान और हदीस से बयान हुआ बताएं। ऐसा तुझे खालिक ने तारादार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिब दीदार बनाया। कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ऐसी बात कर ही कैसे सकता है जो हम सुन लेंगे? हम पता है कि आला हज़रत फरमा दिया है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्हा है कि दुआ नहीं। बताएं अपने बच्चे को कि अल्लाह पाक ने प्यारे हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मकाम और मर्तबा अता फरमाया। आका के मौजज़ात बताएं, आका के कमालात बताएं, आका के जमाल बताएं, आका की बातें बताएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके दिल में अल्लाह के प्यारे हबीब आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अकीदत और जो कुछ हम देखना चाहते हैं वैसे तो उतर जाएगी उसके अंदर, मदीना मदीना हो जाएगा। ये उम्र के हिसाब से बताना पड़ेगा आपको। आओ बेटा बैठ के स्टोरी सुनाता हूँ। पता है एक दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला जगह गए थे और रकाना से जो कुश्ती हुई थी, मुकाबला हुआ था, आका ने उठाकर फेंका, गिरा दिया उसको। बताओ रकाना कितना ताकतवर मशहूर था और क्या ताकत मेरे अल्लाह ने मेरे आका को अता की थी। बाजुओं की ताकत का बयान करे, किस तरह शजर और हजर मेरे आका की तरह बड़ा करते थे बयान करें, सहाबा कैसी मोहब्बत करते थे बयान करें, सहाबा कराम का कैसा अंदाज था बयान करें। बेटा वो चांद देख रहे हो, वो चांद के भी 2 टुकड़े हुए थे। कब हुए थे? जब मेरे आका ने इशारा किया था। बताए अपने बच्चों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात, कमालात, और ऐसे खूबसूरत, हर कमाल खूबसूरत है।
बच्चे की एज के हिसाब से खूबसूरत बातें, हिरन का वाकिया तो ऊंट का वाकिया, ये अजीब ये वाकियात बयान करे, बच्चा दिलचस्पी लेगा। अरे कहां से बयान करूं, मेरा मौलाना बोल तो रहो, बयान कहां से करूं, कोई किताब इताब बता दो, सीरत मुस्तफा देखे किताब, अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की मकतबुल मदीना पर वेबसाइट पर मौजूद है, पढ़े उसके अंदर, किताब के अंदर मेरे अमीर सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह बड़े प्यारे प्यारे रिसाले छोटे छोटे लिख कर दिए हैं, उसमें से वाकयात निकाले, अंबिया कराम के और दीगर वाकयात निकाले, यूं वाकयात बताएं मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। माँ सुनाए, बाप सुनाए, बेटे बैठ के टाइम तो दें। मैं एक बात बता कर आगे बढ़ता हूं, आज अपनी औलाद को टाइम दो, औलाद बड़ी होकर आपको टाइम देगी। ये जो है ना औलाद टाइम नहीं देती, हमने भी टाइम नहीं दिया था, जो माँ बाप लेकर बैठे हैं टाइम दिया है, औलाद के अंदर आ गई है वो बात। दीवार नक्श निगार याद रखिएगा, आईना नक्श और निगार याद रखिएगा। आईना और नक्श और निगार की जो एग्जांपल दी थी, अब जो इस्तेमा लेट आए क्या कर सकते हैं, हफ्तावार इस्तेमा तो जल्दी शुरू हो जाता है, कई इस्तेमा बेचारे लेट आते हैं, जो जल्दी आकर बैठ गए, इन्होंने दीवार का भी सुना, नक्श और निगार का भी सुना, आईने का भी सुना, शीशे का भी सुना, सब सुना। शुरू में बयान के शुरू में तो बहुत कुछ बयान हो जाता है। अब जो लेट आते हैं बेचारे, वो लेट आते हैं, तो जल्दी आए, वक्त पर आया करें, ताकि मदनी हफ्तावार इज्तिमा और मदनी मुज़ाकरा भी पूरा मिला करें। मदनी मुज़ाकरे के शुरू के, अच्छा शुरू के सवालात मदनी मुज़ाकरे के ज्यादा हम लोग, ये हमारी प्लानिंग, चलो मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ, हम कोशिश करते हैं शुरू के सवालात ज्यादा दिलचस्प हो, ताकि आदमी बैठ जाए, मदनी चैनल वाले बैठ जाएं, यहाँ वाले बैठ जाएं। शुरू के सवालात ज्यादा दिलचस्प रखने की कोशिश की जाती है, ताकि इंटरेस्ट डेवलप हो और आने वाला बैठ जाए, और शुरू के सवालात ही निकल के इस्लामी भाइयों के, ये लॉस है। तो ये अपने औलाद को ये बातें समझानी और सिखानी होती हैं। आगे बढ़ते हैं, तमाम सहाबा कराम अलैहिम रिदवान जन्नती हैं, ये अपनी औलाद को सिखा दे। और सहाबी नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, ये बिल्कुल दिमाग में बिठा दो, दिमाग के अंदर बिठा दो, जो सहाबी है वो जन्नती है। और अहले बैत अतहार की मोहब्बत कूट कूट कर पिला दो कि ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल है, आपका आहल है, आपके घर वाले हैं। और इस पर जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें मौजूद हैं, जिसमें अहले बैत अतहार की मोहब्बत को किस तरह दिलो जान में उतारने की कोशिश की गई है। तो सहाबा और अहले बैत ये उतार कर उसको बताएं कि मेरे बच्चों, आला हज़रत फरमा कर गए हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा, पार सहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अस्हाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान, अस्हाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान, क्यों न गो रुतबा बड़ा अस्हाबो अहले बैत, क्यों न गो रुतबा बड़ा अस्हाबो अहले बैत का है, खुदाई मुस्तफा अस्हाबो अहले बैत का, अस्हाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान। औलिया कराम रहीमहुमुल्लाह सलाम, इनकी मोहब्बत। अब ये तो दावत इस्लामी के दीनी माहौल में आ तो जाए ना, मैं तो कहता हूं पेरेंट्स आ ही जाएं, पेरेंट्स आ जाए, मदनी मुज़ाकरे में औलाद को लेके बैठ जाएं। आपका काम आना और बैठना है, बाकी काम मेरे अमीर सुन्नत के हवाले कर दो ना। आप आ जाएं, अपनी औलाद को लेकर मदनी चैनल पर बैठ जाएं, आपका काम बैठना, बाकी काम मेरे अमीर सुन्नत के सुपुर्द कर दो। इंशाअल्लाह 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 मदीना मदीना हो जाएगा। आपका काम अपने घर में मदनी चैनल चलाना और उसको हवाले कर दो दावत इस्लामी के प्रोग्रामों के, किड्स मदनी चैनल के हवाले कर दो और इस्लामी भाइयों के बयानात के हवाले कर दो। चले आपके लिए तो आसान हो गया ना, तो पैसे थोड़ी देने, मदनी चैनल ऑन करे, बच्चों को बिठा दें,
किड्स मदरी चैनल में क्या नहीं सिखाया जाता? सोशल मीडिया मदरी चैनल खोल के दे दे, किड्स का खोल के दे दे, किड्स ये जो हमारे जो प्रोग्राम है ये सब खोल के दे दे, बच्चा देखता रहेगा, सीखता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा, झूमता रहेगा, आपका काम भी होता रहेगा। औलिया करम की मोहब्बत गोल गोल कर पिलाएं और सिखाएं। बेटा जब अल्लाह का नाम लो, अंबिया कराम का नाम लो, और खुसूस इमामुल अंबिया का जब जिक्र करो, सहाबा कराम का जब जिक्र करो, औलिया कराम का जब जिक्र करो, औलिया कराम कौन होते हैं, वली कौन होते हैं, इसके बारे बताएं, तो कहे बेटा उस जबान को अदब के लगाम दो, जबान से बेअदबी वाला अंदाज ना हो, बड़े चुन चुन का लफ्ज निकाले, खुद निकाल कर बताए कि बेटा देखो अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का नाम ऐसे लेते हैं, रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ऐसे लेते हैं, सहाबा कराम का जिक्र तो नाम ऐसे लेते हैं, औलिया कराम का जिक्र तो नाम ऐसे लेते हैं। नाम लेने में अदब का, एहतराम का, ताज़ीम का जो अंदाज, खूबसूरत खूबसूरत अल्फाज होने चाहिए, उसकी तालीम अपनी औलाद को दें। इसको कहते हैं अपने बच्चे को ईमान सिखाना। ईमान सिखाना है अपने बच्चे को, जैसा मैंने हदीस पाक में आपको बयान किया। फिर अपनी औलाद को जो दूसरी चीज सिखानी है वो कुरान करीम, हदीस पाक में है, वालिद पर औलाद के 3 हुकूक। इसका अच्छा नाम रखे, इसको कुरान की तालीम दिलवाए, और नंबर 3 जब बड़ा हो जाए तो इसका निकाह कर दे। ये वालिद के 3 हुकूक हदीस पाक में बयान हुए, रिवायत में आता है। इसमें अच्छा नाम ये रखे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा पर गौर करें। आए है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ जब शहजादे की विलादत हुई तो आपने अपने शहजादे का नाम रखा इब्राहिम। क्या नाम रखा? इब्राहिम। और फरमाया मैंने अपने बेटे का नाम अपने वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम पर इब्राहिम रखा है। अब इधर उधर के नाम लेके आते हैं, या कोई अच्छा नाम दो। भाई क्या अच्छा नाम दे? मोहम्मद से अच्छा भी कोई नाम है? मोहम्मद से अच्छा भी कोई नाम है? मोहम्मद से अच्छा कोई नाम है? लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, अरे बिगड़े भी बना देता है। सब नाम मोहम्मद, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है। नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है। प्यारे नबी का जिक्र भी हमको प्यारा लगता है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आंखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद। इतना जिक्र करो अपने बेटे के सामने अपने आका का कि बेटा बोले कि है ही नहीं कोई मोहम्मद से अच्छा, वो है ही नहीं, वाकई कोई नहीं है। जैसे मेरे आका है ऐसा नहीं कोई, तालीम देनी पड़ेगी, वो इससे अच्छा कोई नाम ही नहीं है। नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है। यूं तो कसरत से नाम
सबसे है प्यारा, सबसे है प्यारा, सबसे है प्यारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। पूछेगा मौला लाया क्या क्या, पूछेगा मौला है लाया क्या क्या, मैं ये कहूँगा, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद। रखो लहद में जिस तो अजीजो, मुझको सुनाना नामे मोहम्मद। अपने रज़ा पे कुर्बान जाओ, मुर्शिद पिया के कुर्बान जाओ, जिसने सिखाया, जिसने सिखाया, जिसने सिखाया नामे मोहम्मद, जिसने सिखाया नामे मोहम्मद। और भी इतने सारे फजाइल हैं मोहम्मद नाम रखने के, तो नाम रखे क्या मोहम्मद, और उसके बाद पुकारने के लिए अच्छे से अच्छा नाम लेके। किताब दावत इस्लामी ने नाम की शाया कर दी है, अच्छे नामों पर किताब बाकायदा। क्या नाम है किताब का? वो नाम के अहकाम, कोई नाम रखने के अहकाम, उसमें कोई सैकड़ों नाम है। साहबा अंबिया कराम, साहबा कराम, साहबियात, औलिया कराम, कुनियत उसमें जिक्र की गई हैं। कौन है वो नाम है जो कभी जिंदगी में आपने नहीं सुने होंगे। नाम किससे इसकी निस्बत किनसे है और इस नाम का मतलब क्या है, रखें देखे भी तो सही ना। इतनी प्यारी किताब दी है, तो अच्छा नाम रखना है और फिर बच्चे को कुरान सिखाना है। क्या सिखाना है? कुरान, कुरान की तालीम देनी है कि बच्चा दुरूस कुरान पढ़ता हो, दुरूस कुरान जानता हो, कुरान की दुरूस तालीम दे। मेरा बच्चा ये बनेगा, मेरा बच्चा वो बनेगा, मेरे जब ये बनेगा, बाद में बात करेंगे। बच्चा अच्छा कुरान पढ़ने वाला बन जाए भाई, अच्छा बच्चा अच्छा कुरान पढ़ने वाला बन। बच्चे का कुरान, अब भी कई घरों में कुरान पढ़ाने का निजाम है, लेकिन वालिदैन की जो तवज्जो इस पर होनी चाहिए नहीं है। और उसको कुरान खुद ही पढ़ेंगे तो बच्चा भी पढ़ेगा, खुद देखेंगे तो देखेगा। यानी मैं बताऊं, पिछले दिनों बयान में 2-3 बयान में ये मैंने ऐसे ही मैंने देखा कि लोग हैरत में आ गए, झटका लगा। तारे कितने लोग होंगे जिन्होंने 1-1 महीना हुआ कुरान देखा भी नहीं होगा, झटका लगा। तो देखा, झटका लगा। तो कितने लोग होंगे, नौजवान कितने नौजवान होंगे, कितने लोग होंगे जिन्होंने अभी तक कुरान देखा ही नहीं होगा। महीना, 1.5 महीना, 2 महीने हो गए, 6-6 महीने हो गए जब से मुल्क से बाहर आए। मुल्क से बाहर भी था मैं, मुल्क से बाहर आए, कुरान देखा ही नहीं है। यानी कुरान देखना एक बात, चूमना दूसरी बात, खोलना तीसरी बात, पढ़ना चौथी बात, दुरुस्त पढ़ना पांचवी बात। पढ़ेंगे तो अमल करेंगे, आगे की सारे मामला आते हैं। देखा तक नहीं है कुरान को। मैं तो उन बेटियों से बात करता हूँ जिनकी शादियां हुई और वालिद ने बड़ी खूबसूरती के साथ बड़ा खूबसूरत कीमती ज्यादा हदिये वाला कुरान करीम लेकर दिया था बच्ची को। पहले आपके घर जाने से पहले वालिद की ख्वाहिश थी कि कुरान करीम घर चला जाए, बरकत मिलेगी। मैं उस बेटी को पूछता हूँ जिसके वालिद साहब ने इतना खूबसूरत कुरान, प्यारा कुरान आपको तोहफे में दिया, बल्कि आपको तो कुरान के नीचे से निकाला था, कुरान के साए में निकाला था। अगर बेटी को याद हो जाए तो हाँ याद तो आ रहा है कुछ। बेटी कुरान कहाँ है? वो कुरान कहाँ रखा हुआ है? किस डब्बे में? अलमारी में कहाँ ऊपर रखा हुआ है? किस तरफ रखा हुआ है? देखा तो नहीं, दिया तो था अब्बू ने, ये नहीं याद पता कहाँ रखा हुआ है। बेटा कुरान खोला नहीं? वो जब से शादी हुई कुरान नहीं खोला, क्योंकि अब्बू ने शादी से पहले ही कुरान नहीं खुलवाया था। इससे चोट कर रहा हूं जाने के। यार ऐसी कौन सी हमारी जिंदगी की रूटीन आ गई कि हम कुरान नहीं खोल रहे? मेरी बात समझिए। कुरान जिसे रोज पढ़ना चाहिए था, जिसे हमें रोज देखना चाहिए, जिसे हमें रोज चुभना चाहिए, उसे रोज सीने से लगाना चाहिए।
रोज आंखों से लगाना चाहिए था। मैं कुरान को सर पे रखता, मौला इसका सदका मेरे दिमाग के मामला को पाकीज़ा कर। मैं आंखों से लगाता, अल्लाह इसका सदका मेरी आंखों को पाकीज़ा कर। मैं इसको सीने से लगाता, मौला मेरे सीने से दुनिया की मोहब्बत, मेरे दिल से दुनिया की मोहब्बत दूर कर। इसको सीने से लगाता, चिपका कर रखता, इसकी बरकतें लेता, मैं इसका फैजान लेता। मगर कुरान देखे दिन खुश नसीब हो ए मदरसतुल मदीना बालिगान में जाने वालों, खुश नसीब हो जो तुम्हें रोजाना कायदा और कुरान देखने की सआदत मिल रही है। एहसान मानो दावत इस्लामी का। मदरसतुल मदीना में पढ़ने वालों, जामिअतुल मदीना में पढ़ने वालों, खुश नसीब हो जो कुरान पढ़ने देखने का मौका मिल रहा है। मगर इनकी तादाद कितनी, मगर वो करोड़ों मुसलमान जो दुनिया में जी रहे हैं, वो मर्द खवातीन मुसलमान जो दुनिया में जी रहे हैं, वो स्टूडेंट्स जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड मुस्लिम पढ़ रहे हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको पूछो किस रब का कलाम देखे कितना टाइम हुआ, देखे कितना वक्त हुआ। अरे ये भी याद है कि मेरे रब का कलाम कुरान करीम घर में कहाँ है? अरे ये भी है कि नहीं कि घर में है भी या नहीं मेरे रब का कलाम कुरान? ये भी तो देख लो। कुरान में घर में कुरान ही ना हो तो घर में कुरान न पढ़ने में कुरान। ए मुसलमान, कुरान से दी दूरी और फिर कह रहे हालात। दर से कुरान अगर हमने ना बुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। होना तो यही चाहिए था कि माँ रोज कुरान पढ़े, वालिद रोज कुरान पढ़े और बच्चा रोज कुरान पढ़े, घर से निकलते वक्त कुरान पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह कईयों को नियतें कराई हैं, लेकिन बस जब नियत करते होंगे यकीनन सच्चाई होगी, यही कह सकते हैं। भाई घर से निकलते वक्त कुरान पढ़ के निकले, बावजू घर से निकले। रोज घर से तो निकलते हैं ना, पढ़ने से पहले 2 मिनट 3 मिनट तो मेरे रब का कलाम हाथ में ले लो। ऐसे मकाम पर रखे जहां आपको आते जाते कुरान करीम की ज़ियारत तो होती हो, ये मेरे रब का कलाम है। बावजू छूना जरूरी है, बेवजू नहीं छू सकते कुरान को, मगर बेवजू तिलावत कर सकते। हाँ, गुस्ल फर्ज हो तो फिर तिलावत भी नहीं हो सकेगी। तो बावजू हो कुरान ले, हाय हाय चूमे सीने से लगाए, या अल्लाह इसके अहकाम मेरे सीने में उतरते, इसका फैसला। इबादत में रियाज़त में तिलावत में लगा दे दिल। इबादत में रियाज़त में तिलावत में लगा दे दिल। रजब का देता हूँ फरमा दे करम मौला। रजब का वास्ता देता हूँ फरमा दे करम। हाय हाय रजब का नाम आ गया मेरे प्यारे साथ। रजब तो है इबादत का बीज बोने का महीना, मगर हाय अफसोस, हाय अफसोस हम इबादत से दूर। हालांकि इबादत, हाय हाय इबादत के भी क्या कहना है, इबादत की आदत और इबादत के फायदे बयान करूं। मौला नकी अली खान जो आला हज़रत के वालिदे माजिद हैं रहमतुल्लाह ताला अलैह, फरमाते हैं जो इबादत करता है अल्लाह पाक उससे मोहब्बत फरमाता है, उसे अज़मत मिलती है, उसके काम संवरते हैं, मुश्किलात में इसकी मदद की जाती है, दुश्मन के शर से बचाया जाता है, उसके दिल से वहशत दूर की जाती,
उसे बुलंद हिम्मती अता की जाती है, उसका दिल वसी हो जाता है, वो इल्म आसानी सीख लेता है, मखलूक के दिल में इसकी मोहब्बत डाली जाती है, इबादत गुजार मुस्तजाब दावत हो जाता है, यानी इसकी दुआ कबूल होती है, इबादत से रूह को ताजगी और कुव्वत मिलती है। तिब्बा यानी डॉक्टर्स के नजदीक सेहत की हिफाजत के लिए इबादत से बेहतर कोई चीज नहीं। जो शख्स रियाजत करता है उसका दिल खुश और बदन चुस्त रहता है। इबादत गुजार मौत की सख्ती से महफूज रहेगा, इसे ईमान पर साबित कदमी नसीब होगी, इसे जवार रहमत में जगह मिलती है। फरिश्ते उसे कब्र के अजाब से बचाते, नकीरैन के सवालों के जवाब सिखाते, उसकी कब्र को रोशन और खुली कर दी जाती है। कयामत के दिन उसे ताज पहनाया जाएगा। इबादत गुजार मैदान महशर में बुराक पर सवार होकर आएगा, उसका हिसाब ना होगा, हुआ भी तो आसानी से लिया जाएगा। उसे हौज़े कौसर से पानी पीना नसीब होगा कि फिर कभी प्यास ना लगेगी। इबादत गुजार पुल सिरात पर आसानी से गुजरेगा, रिज़ा इलाही नसीब होगी। इबादत गुजार रोज़े क़यामत अर्श इलाही के साए में जगह पाएगा। रोज़े क़यामत उसे दीदार इलाही नसीब होगा और ये नेमत सबसे अफजल नेमत होगी। इबादत, और इबादत में लगता नहीं दिल हमारा, हाय हाय, इबादत में लगता नहीं दिल हमारा, इस्याम में बदमस्त हम या इलाही। क्या होगा हमारा? कमर तोड़ी है इस्याम ने, दबाया नफ्स और शैतान ने, रजब का वास्ता पर करम फरमा, करम मौला हम पर करम हो जाए। इबादत रजब शरी इबादत का बीज बोने का महीना, हाय क्या खूबसूरत महीना है उसके। और रजब अल्लाह का महीना, इसके बाद जो महीना है आका का महीना, और फिर जो महीना है उम्मत का महीना। क्या खूबसूरत तरतीब है कि रजब में बीज बो इबादत का, शाबान में आबियारी करे, अश्कबा या तौबा इस्तगफार की कसरत करके, इस्तगफार की कसरत का जिक्र तो रजब शरीफ में बयान किया गया कि इसमें इस्तगफार की कसरत करे। दीगर इबादत भी है जो रजब शरीफ के लिए खास बयान की जाती है। अल्लाह हमें तौफीक दे। बयान तो भी काफी रह गया, कुछ चीजें बयान की है, ताहम ये जरूर आखिर में पहले बयान किया तो दोबारा कर दो। वालिदैन ने अगर कहीं भी कोताही बरती है औलाद की तरबियत में, औलाद को लाजिम है कि अपने माँ बाप की खिदमत करके अल्लाह की बारगाह में सुरखुरू होकर जन्नत हासिल करे। बस तमाम औलाद को ये ताकीद है, ताकीद है, ताकीद है। वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक, वालिदैन का अदब, वालिदैन का एहतराम, वालिदैन की बात माने। एक बहुत ही खूब कहते हैं ना कि वो अल्लाह ने उसको बड़ा मतलब कि इज्जत मकाम और मर्तबा दिया। तो उसने एक दिन घर बैठा था, अपनी माँ से कहने लगा, माँ तो दुआ नहीं करती। माँ तो दुआ नहीं करती, माँ दुआ क्या कर। तो माँ ने मुस्कुराते हुए बेटे को देखा, बेटा खुद को देख, तेरा मकाम देख, तेरा मर्तबा देख, तेरा हाल देख। तुझे लगता है कि मैं दुआ ना करती तो तू यहां होता? तुझे लगता है कि मैं दुआ ना कर रही तो तू यहां होता? अगर इज्जत मिली है किसी को दुनिया में, अगर कोई अच्छी इज्जत मिलती है, अल्लाह उसके रसूल की रिजा वाली इज्जत मिलती है, उसका मकाम होता है, मर्तबा होता है, तो माँ बाप की दुआ से होता है। माँ बाप की दुआ ना हो तो कुछ मिलता नहीं है। और हदीस वाज़े, वालिद राजी रब राजी, वालिद नाराज रब नाराज। औलाद को माँ बाप के साथ हमेशा उससे सलूक करना चाहिए। वबिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह पाक ने बिल्कुल वाज़े तो फरमा दिया, जहां तक माँ बाप अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की बात नहीं करेंगे, यानी अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की बात करेंगे तो नहीं मानी जाएगी। मगर जब तक वो अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक बात कर रहे हैं, माँ बाप के साथ उससे सुलूक औलाद ने करा। और मैं हाथ जोड़कर वालिदैन से दरखास्त करूंगा, चंद बातें बयान की हैं, खुदारा इनको देख लें, समझ लें, पढ़ लें, इस बयान को बार बार देखें। दावत इस्लामी के इज्तिमात में आए, दावत इस्लामी के बयानात सुने, अमीर सुन्नत के बयानात सुने, वालिदैन को अंदाजा हो जाएगा कि हमारी गलतियां कहाँ हैं, हम कहाँ कुछ कर रहे हैं। इस पेंटिंग में हमसे गलती हुई है, हम ही ने इसको सही ड्रॉ नहीं किया, वरना ये ऐसा ना होता। तो आप अपनी पूरी कोशिश करें, वालिदैन अपनी पूरी कोशिश करें, खुद को नेकी और तकवे की तरफ लाकर
अपनी औलाद की तरबियत अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के मुताबिक करने की पूरी कोशिश करें। अब अगर उसके नसीब में हिदायत नहीं है खुदा ना खास्ता, तो फिर नसीब कम अज़ कम माँ बाप वालिदैन खुद को बरी ज़िम्मा करें। मेरी दरख्वास्त है, बरी ज़िम्मा करें कि हमने अपने तौर पर अपनी औलाद को नेक बनाने और अल्लाह की रज़ा के मुताबिक उसकी तरबियत करने की कोशिश की। बरी ज़िम्मा कर लें खुद को, और हमने ये कर लिया जो हम कुछ कर सकते थे, हमने कर लिया। उसको रिज़्क़ हलाल खिलाया, उसकी तरबियत कुरान और सुन्नत के मुताबिक की। हमने कोशिश की, हमने घर में माहौल भी ऐसा रखा, हमने ऐसी कोई चीज़ को दी नहीं, हमने इसकी सोबत का भी ख्याल रखा, इसकी तरबियत का ख्याल रखा, इसकी तालीम का ख्याल रखा। ये इसको पढ़ाना कहाँ है, इसको बिठाना कहाँ है, इसको रखना कैसे है, किसके साथ मिलने देना है, किसके साथ नहीं मिलने देना। हमने आपस में जो मियाँ बीवी है, हमने अपना माहौल कैसा रखा, हमने अपने तौर पर, ये ओवरऑल बात कर रहा हूँ, कोशिश की कि हमारे घर के अंदर उसको मक्का दिखाए, मदीना देखे, इसको इसके अंदर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत बढ़ाने, इसको कुरान पढ़ाने, घर में कुरान की तिलावत करने। फिर हर माह में 11वीं करते रहे, ख्वाजा की छठी मनाते रहे, आका की 12वीं मनाते रहे, हमने मेराज भी मनाई, हमने सारे ये नेकी के जो काम थे शब बारात भी घर में मनाते रहे कि बच्चे की सोच बन जाए, मामूलात अहले सुन्नत को समझे, अकायद अहले सुन्नत को समझे, वो सब कुछ समझे। हमने अपने तौर पर पूरी कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह हत्तल इम्कान कोशिश की। अल्लाह पाक हमारे इस बात को जान, यूँ मतलब अपने आप से बात करे कि हमने ये कोशिश की अल्लाह की रज़ा और उसकी मदद से, अल्लाह की रज़ा के मुताबिक। अब आगे नसीब, फिर नसीब, क्योंकि ये लाजिम नहीं है कि औलाद नेक होगी तो माँ बाप नेक होंगे, या माँ बाप नेक होंगे तो औलाद भी नेक होगी। ये स्केल ही नहीं है, ये तोलना ही दुरुस्त नहीं है, ये लाजिम नहीं है। लेकिन बरी ज़िम्मा हो जाए, जो हत्तल मकदूर की कैद होती है ना, कि मैंने ताकत भर अपनी कोशिश की और अल्लाह जानता है किसने ताकत भर की और किसने नहीं की। ये अल्लाह पाक का पर बहुत बड़ा एहसान है कि हमें अल्लाह पाक ने ये अता किया, शरीयत का जो हुक्म है, ताकत भर, जो अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी उसके मुताबिक कोशिश की। तो ये चीज़ें अल्लाह करे हम समझने में कामयाब हो जाएं। अब तो माशाल्लाह 15 रजब भी आ रही है ना, 15 रजब चश्मो चराग अहले बैत, माशाल्लाह हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक है। क्या शान है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह की। तो इंशाल्लाह 15 रजब इनका उर्स मुबारक मनाया जाएगा। दावत इस्लामी में इंशाल्लाह शान और शौकत से मनाया जाता है। और आशिकान रसूल, आशिकान साहब और अहले बैत आपका ये योम मनाते हैं। फैज़ान मदीना में भी होगा इंशाअल्लाह। महफिल नात होगी इंशाअल्लाह रात को 9 बजे, ये बुध को रात को इशा के बाद, यानी बुध और जुमेरात की दरमियानी रात, ऐसा ही है ना, आने वाली जो कमिंग जो वेडनेसडे है। तो आप आएंगे, आप भी आइए फैज़ान मदीना इंशाअल्लाह। अमीर सुन्नत भी होंगे इंशाअल्लाह, और फिर खीर पूरी होगी, नियाज होगी। तो नियत करे, कोई नियत बनती है, बने नियत तो बनाए, अल्लाह करे कि बस भाई हम आएंगे भाई फैज़ान में इंशाअल्लाह। खूब महफिल नात होगी, झुम झुम कर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करेंगे, नेकी की दावत होगी, बयान होगा। मेरे सुन्नत भी इंशाअल्लाह मदनी फूल अता फरमाएंगे, और इंशाअल्लाह फिर नियाज फातिया होगी और नियाज करेंगे। घरों में भी करें, आशिका ने साबर अहले बैत इंशाअल्लाह। इमाम जाफ़र सादिक अलैह रहमा का फैज़ान नसीब होगा, और बिल्कुल खीर पूरी की नियाज करे तो क्या बात है। ये राइज है, मुसलमान करते हैं मदीना, और मिट्टी के कुंडे में करे तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा, मक्का मदीना, ठीक है। तो ये जरूर कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह 22 रजब को योम अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मनाएंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह महफिल नात होगी इंशाअल्लाह। हज़रत सैयदना साहबी रसूल जन्नती साहबी हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का योम भी मनाएंगे इंशाअल्लाह। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, फैज़ान साहब और अहले बैत जारी रहेगा, फैज़ान साहब और अहले बैत जारी रहेगा, फैज़ान साहब और अहले बैत जारी रहेगा। और फिर 27 दिसंबर आएगी, झूमेंगे शाहदूला बना की रात है, मेराज की रात होगी, मेराज की शब तो याद रखा, फिर हश्र में कैसे भूलेंगे, अत्तार इसी उम्मीद पे दिन अपने गुजारे जाते। जुम जुम कर आशिकाने रसूल इंशाअल्लाह शब मेराज भी मनाएंगे, और इंशाअल्लाह 27 रजब का रोजा भी रखेंगे इंशाअल्लाह। रजब के रोजे की तो वही शान ही कुछ और है माशाअल्लाह। अल्लाह तौफीक दे तो
जितने अल्लाह तौफीक दे, जितने ज्यादा रोजे रख सके, रजब शरीफ के रोजे रखें। शाबान आएगी, शाबान में माशाअल्लाह योम इमाम आजम अलैहिर्रहमा का योम मनाएंगे। शाबान में ये ना, जी हाँ मुझे याद आ रहा है। और फिर इंशाअल्लाह 15 शाबान, शाबान में ये ना हज़रत इमाम आजम का, जी 2 शाबान है जी। इंशाअल्लाह योम इमाम आजम ही मनाएंगे इंशाअल्लाह। फिर शब बारात होगी इंशाअल्लाह। और यूं करते 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 अल्लाह ने चाहा तो माह रमजान से मिल लेंगे। आए रजब शरीफ की दुआ पढ़ लेते, सुन्नत है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाह करे